मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। प्रैक्टिस सेट के इस क्रम में आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले जो है एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है और उससे पहले स्वर संधि से संबंधित 4 वीडियो डाले जा चुके हैं। तो आज आप इस प्रैक्टिस सेट में देखें। सबसे पहला शब्द है आपका अतीन्द्रिय, जिसमें छोटी ई के साथ छोटी ई जुड़ रहा है और जब भी समान स्वर जुड़ते हैं तो आपकी संधि होती है दीर्घ। दूसरा आप देखिए नंबर 22 अत्यधिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई आ से जुड़ रहा है। जब भी ई उ री असमान स्वर से जुड़ते हैं तो आपकी संधि होती है यण संधि। इसी तरह से आप 23 नंबर में देखिए एकेश्वर लिखा हुआ है। की बार देखिए आ आपका किससे जुड़ रहा है? बड़ी ई से। जब भी आ के पश्चात ई आता है तो इसका ए बन जाता है और संधि आपकी कौन सी होती है मित्रों? आपको पता ही है, वह संधि होती है गुण संधि। इसी तरह से आप देखें उत्तरायण दिया गया है। उत्तरायण, अब यहाँ पर आप देख रहे हो आ प्लस आ ही जुड़ रहे हैं, तो जब भी समान स्वर जुड़ेंगे तो आपकी संधि हो जाती है दीर्घ। ऐसे मित्रों आप देखिए 25 में ईश्वर धन इच्छा। यहाँ पर आप देखिए आ के साथ क्या जुड़ रहा है? ई। आ के पश्चात जब ई जुड़ता है तो ए हो जाता है किस संधि में? गुण संधि में। और पुनः आप देखें 26 नंबर अनवीक्षण। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ जुड़ रहा है ई से और बन क्या रहा है? वाह। जब भी ई उ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई का या ऊ का वा री का रा हो जाता है और आपकी संधि होती है वह यण संधि। इसी तरह से मित्रों देखिए 27 नंबर पे है आपका गायिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐ के पश्चात असमान स्वर आ रहा है। ऐ के पश्चात जब असमान स्वर आता है तो ए का आय और ऐ का क्या हो जाता है? आय। इसलिए आपकी संधि ये हो जाएगी, कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। आप प्रश्न संख्या 28 में देखिए उमेश लिखा हुआ है। उमाधन ईश, उमाधन ईश। आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा के पश्चात बड़ी ई मिल रही है और जब भी आ के पश्चात ई मिलता है तो ए हो जाता है और संधि आपकी होती है गुण संधि। इसी तरह से आप देख रहे हैं 29 नंबर में एक आनंद दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समान स्वर ही आपस में जुड़ रहे हैं और जब भी समान स्वर जुड़ेगा तो संधि आपकी होगी दीर्घ। आप प्रश्न संख्या 30 को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटी ई के साथ ऊ जुड़ रहा है। जब भी छोटी ई के साथ ऊ जुड़ेगा तो या बन जाएगा और यहाँ पर ऊ के साथ जुड़ने के कारण यू हो रहा है। जब भी इस तरह की संधि होती है तो इसको हम कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि कहते हैं। एक चीज और भी आप इसमें जान लीजिए कि या वा रा के पहले जो है अर्ध अर्ध कोई शब्द आता है यानी आधा अक्षर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या के पहले अभ्युदय में आधा भा हो जा रहा है, इसलिए आपकी संधि हो जाएगी संधि। और आप 31 में देखिए उपेक्षा आ के साथ ई जुड़ रहा है। जब भी आ के साथ ई जुड़ेगा तो संधि आपकी कौन सी हो जाती है? गुण संधि। इसी तरह से मित्रों आप 32 नंबर देखिए ऐ के बाद असमान स्वर आ रहा है। ऐ के बाद जब असमान स्वर आ रहा तो ऐ का क्या बन जाता है? आय और संधि आपकी होती है अयादि संधि। तो गायन में आपकी जो संधि हो जाएगी वह अयाद रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर घ सही है। इस तरह से मित्रों आप गायन के पश्चात रहे हैं समान स्वर ही आपस में जुड़ रहे हैं, ई के साथ ई ही जुड़ रहा है और जब भी समान स्वर जुड़ेंगे तो आपकी संधि हो जाती है दीर्घ। इस तरह से आपने देखा गंगा उदक, गंगा धन उदक। यहाँ पर आ के पश्चात ऊ आ रहा है और जब भी आ के पश्चात
उ आएगा तो संधि आपकी कौन सी हो जाती है? ओ। और जब भी ए और ओ आता है तो संधि आपकी होती है गुण संधि, इसलिए गंगोदक में जो है आपकी संधि हो जाएगी गुण। इसी तरह से मित्रों देखिए गत्यावरोधक में, गत्यावरोध में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी ई के बाद आ रहा है, यानी असमान स्वर आ रहा है। तो जो छोटी ई के बाद जब भी असमान स्वर आएगा तो ई का या हो जाएगा, इस तरह से आपकी संधि हो जाएगी यण संधि। और अब आप देखिए चयन, चयन हो गया आपका इसी तरह से धन अन होता है, और जब भी से धन अन लिखा रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? शयन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए का अय किस संधि में होता है? अयाज संधि में होता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा चयन में अयाज संधि, यानी ऑप्शन नंबर का सही है। करणोद्धार में आप देख रहे हो आ के बाद उ, आ के बाद उ, जब भी आ के बाद उ आएगा तो ओ बन जाएगा, आ के पश्चात उ आने पर ओ बनता है, और संधि आपकी होती है गुण संधि। संधि आपकी होती है गुण संधि। और इस तरह से हम सेकंड लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आपकी संधि है, शब्द है आपका कल्पांत, कल्प धन अंत। यहाँ पर आप देख रहे हो समान ही स्वर है, और जब भी समान स्वर रहेगी तो संधि आप बेहिचक किस पर निशान लगाएंगे? दीर्घ संधि पर। इस तरह से आपका 40 नंबर है। 40 नंबर पर आप देखिए खगेंद्र लिखा हुआ है, खगेंद्र लिखा हुआ है। यहाँ आ के बाद ई आ रहा है और बन गया आपका ए। आ के बाद जब भी ई आएगा तो ये बनेगा, और संधि आपकी ये होती है। मित्रों बताइए कौन सी संधि होती है? जब भी आ के पश्चात ई आता है तो ए हो जाता है, ई आता है तो ए हो जाता है, जब भी आ के पश्चात उ आता है तो वो हो जाता है, और आपकी किस संधि में होती है? गुण संधि में। तो इस तरह से मित्रों अभी और 5 प्रैक्टिस सेट इसकी और करवाए जाएंगे। वीडियो अगर आप इसको चाहें तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। गुड बाय।